हरे कृष्ण मंगलाचरण शुरू करिए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने चक्षुरुन्मीलितं येन मंगलाचरण। तस्मै गुरुवे नमः। यदि आप कर सकते हैं दोबारा, श्री मैंने कर चैतन्य लिया। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखवितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमनि हरिप्रिये वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवद्भक्ति निष्ठिकी नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका सौम्यनिति नामिने नमाचार पदाय निताय कृपा पदाय गौर कथा धामोदय नगरमतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो प्रभु जी, कल हम सब लोगों ने प्रीफेस खत्म किया था, राइट? तो उससे आप लोगों को क्या याद आया, मेन मतलब स्पेसिफिक पॉइंट जो आप लोग रिकलेक्ट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम कीजिए। हाँ। आ, मुझे तो प्रो दो तीन पॉइंट्स याद आ रहे हैं, ज्यादा तो याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने रिवाइज नहीं किया था। एक तो पहला तो प्रो ये है कि हमें जो भगवत गीता का स्टडी करने का सुनने का जो मूड होना चाहिए वो अर्जुन की तरह होना चाहिए, जैसे अर्जुन ने सुना था गीता। दूसरा ये है कि प्रभु जी, आ, कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का दास के रूप में है। अरे मैं हमको अपने आप को वैसे ही समझ के ह्यूमिलिटी के साथ ये मतलब कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। और तीसरा क्या था, एक्चुअली इतना ही याद आ रहा है, बाकी मैं भूल गया। ठीक है। और आनंद प्रभु, आपको क्या याद आ रहा ओ, ये मेरे को कुछ भी याद नहीं, पूरा ब्लैंक हो गया। है? ब्लैंक हो गए? देखिए, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स आ रहे थे। देखिए, अगर हम प्रीफेस दोबारा से आपको दिखा देते हैं, आप सब लोगों को काफी याद आ जाएगा। जो जस्ट अ सेकेंड। गीता आपकी खुल रही है। प्रीफेस से प्रभुपाद ने पहली बात तो ये बताई थी, बहुत सारे तरीके के भगवत गीता है ना? पर प्रभुपाद ने स्पेसिफिक भगवत गीता ये क्यों लिखी, और हमने भी इस पर चर्चा करी थी इस पॉइंट को समझने के लिए कि देखिए मतलब उस इस समय की जनता को समझाने के लिए एक प्रॉपर गीता का जरूरत था, तो प्रभुपाद ने दिया जिसमें सारे आचार्यों के कमेंट्री और अभी के काल समय उसके हिसाब से भगवत गीता लिखी गई है। और लॉजिक इसमें ये बैठ रहा था कि क्या नाम है, मतलब प्रभुपाद की अभी भी गीता, अब कई लोग को अभी यारी गीता भी समझ में नहीं आती, तो भी हमें और ज्यादा मेंटरशिप और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए पड़ती है। फिर हमने ये क्वेश्चन आया था कि ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ना, ये जेन्युइन कैसे है ना? तो इसके लिए आंसर क्या आया था, है ना? क्या आंसर आया था? कृष्णा करो सुनो कैसा। पहला तो ये आया था प्रभु कि ये क्या वो जो श्लोका था, इमम विश्वते योगा, मतलब ये क्या मतलब गुरु परंपरा सिस्टम में भगवान के द्वारा शुरू किया गया है और उसी परंपरा धारा में हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये जेन्युइन है। और और क्या था, और क्या था।
बाकी तो भूल गया। बाद में कर लो। एक और आपने बताया था जो वाला पॉइंट, वो मैं भूल गया। देखिए मेरा मेन पॉइंट जो आपको बताया था वो पॉइंट ही गलत है, मतलब वो पॉइंट आप लोगों ने रेज नहीं किया। ठीक है, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ये जेन्युइन है, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक ही चीज जो सिखाई जा रही है क्या, कि मतलब मन मना मत तो मत याजी माम नमस्कुरु माम वेशी सत्यम से प्रिय सी जानी में प्रिया, है ना। ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जेन्युइन है, क्योंकि ये वही बात रिपीट कर रहा है जो भगवान ने बताई है ना। हाँ। तो फिर भगवान ने वो जो बात बताई है कि मतलब ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम से भजामि हम, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इसी चीज को रेसिप्रोकेट कर रहा है, राइट। या हम्म। फिर अगर आप बात करें कि मतलब कौन सा तदन परितज्ञा माम एकम शरणम भजा, सारी चीजों को तो मतलब ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट रिप्रेजेंट कर ही रहा है, राइट। हम्म। तो ये मेन पॉइंट है ना। तो हरे कृष्णा। जी ब्रो जी। हाँ, जी ये ब्रो। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और आगे क्या पॉइंट आया था कि मतलब प्रभुपाद बताए थे बहुत सारे जनरेशन को ये अच्छा लग रहा है, और क्या नाम है, प्रियम इसका आंसर करते जाओ ना, ये प्रियम आंसर कर देगा। हाँ, इन लॉस एंजल्स बहुत सारे फादर और मदर्स हैं जो लोग कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में और बहुत ज्यादा खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे। पर रियल फादर भगवान कृष्ण इसके बारे में, और प्रभुपाद यहाँ पे सारा क्रेडिट किनको दे रहे थे, अपने गुरु महाराज को दिए। ठीक है। और ये बता, हमने एक चीज और डिस्कशन किया था कि कोई भी आसान चीज मतलब कठिन चीज आसान कैसे हो सकती है, जब हम चैतन्य महाप्रभु को बीच में ले आते हैं। ठीक है। जी, आपने तो श्लोका से हाँ, पढ़ किया। हाँ प्रभुपाद ने इस मुद्दे पे बहुत स्पेसिफिक चर्चा करी थी। एंड बट आर अटेम्प्ट इन प्रेजेंट भगवत गीता, तो प्रेजेंट बेसिकली क्या है कि जो भगवान का मूड है वो यहाँ पे प्रेजेंट करने का मूड रहा है। और कृष्णा यही कहते हैं, मन मना भव मत भव मत याजी माम नमस्कुरु, इस तरह से जो स्कॉलर्स लोग हैं वो अपना मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशन डाल लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, हमें एक्चुअली भगवान को ही प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जी। और चैतन्य महाप्रभु का एक वार्निंग बता रहे थे कि देखिए मतलब ये मायावादी भाष्य कभी नहीं सुनना है, वरना हमारा हालत खराब हो जाता है ना। महाप्रभु ने इसके प्रति वार्निंग दिया था, है ना। और हम लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं, इसलिए भगवत गीता का एकमात्र पर्पस क्या है कि हम जो लोग अभी बद्ध स्टूडेंट है ना, वो मतलब क्या नाम है, इन ऑर्डर टू गाइड द कंडीशन स्टूडेंट टू द सेम पर्पस फॉर विच, भगवत गीता एक ही पर्पस है कि जिस वजह से कृष्णा यहाँ पे आए थे, उसी उसी पर्पस को खत्म मतलब गाइड करना, क्या कि हमें गो बैक टू गॉडेड जाना है, इस बद्धे जीवन से निकलना है हमको। ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट स्पोक श्रीमद् भगवद गीता टू सन गॉड सम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और बहुत पहले मतलब भगवान ने बोला गया, और काफी सारे मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ है। तो मतलब और अगर हम भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये भी एक ऑफेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें, we have to accept that this fact that understand the history and significance of Bhagavad Gita without misinterpretation on the authority of Krishna। तो अगर हम कृष्णा को भगवान ना मान के कृष्णा को नॉर्मल आदमी कर रहे हैं, तो बड़ा ऑफेंस है, राइट। और क्योंकि ये ऑफेंसिव है, इस वजह से क्या होता है मतलब हमें भगवत गीता पढ़ने का उल्टा नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है, ऑफेंस कर रहे हैं हम लोग। हम्म। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड हाउ दिस इज सो इज फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन भगवत गीता। अनफॉर्चुनेटली मंडेन एंगलर्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ भगवत गीता। कई लोग अपनी मनगढ़ंत की फिलॉसफी भगवत गीता के नाम से पुश करने की कोशिश करते हैं, पर कलयुग के एज में मतलब पीपल इन जनरल आर एनामर्ड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा। हम सब लोग कलयुग में ना बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, किससे, माया की, माया वाली एनर्जी से। ठीक है। और हमको ये लगता है कि हमारा ये जो मटेरियल कंफर्ट है, यानी भौतिक अगर सुविधाएं हैं तो उससे हम हैप्पी हो जाएंगे। बट रियलिटी में देखिए, हमारा हैप्पी होने का एक ही तरीका है ना। क्या है कि मतलब जब हम मतलब ये भौतिक जगत के डायरेक्शन में थोड़ा सही से रहे, मतलब देयर नो नॉलेज ऑफ द मटेरियल एक्सटर्नल नेचर फॉर एवरीवन स्ट्रांगली बाउंड बाय द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। बट लॉजिकली हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, जब हम इस इल्यूजन से निकलेंगे और ये समझेंगे कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल, और यही हमारा नेचुरल फंक्शन है। और हम मतलब बाय द स्पेल ऑफ इल्यूजन हम खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं इंद्रिय तृप्ति से, पर हम कभी ऐसे खुश हो नहीं पाएंगे। वन हैज टू हम्म। अंडरस्टैंड दिस सेंट्रल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवत गीता का हमको समझना है। एंड कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है इस सबको टीच कर रहा है, एंड बिकॉज वी आर नॉट पोल्यूटिंग द थीम ऑफ भगवत गीता एज इट इज, एनीवन सीरियसली इंटरेस्टेड
by in deriving the benefit of Bhagavad Gita must take help from Krishna conscious movement for practical understanding of Bhagavad Gita under direct guidance of the Lord, है ना। तो प्रैक्टिकली असलियत में गीता को समझने का ये तरीका है कि अगर आप किस सही भाव से सिंसियरिटी के साथ भगवत गीता समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहले आता है मंगलाचरण। मंगलाचरण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए मंगलाचरण बहुत जरूरी होता है ना। तो मंगलाचरण का क्या पॉइंट आता है मेन, तो अभी सबसे पहले हम लोग ये मंगलाचरण पढ़ेंगे, और जब भी हमें भगवत गीता पढ़नी है हमें ये मंगलाचरण हमेशा पढ़ना है, ठीक है। तो अभी साथ में हम सब लोग करेंगे, हालांकि आप सबको पता है, बट विल अगेन रिपीट इट। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका मतलब क्या होता है कि मैं, देखिए, बहुत ही गहरे अंधकार में पैदा हुआ था और मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। कैसे आंखें खोल दी? हम अज्ञान में, अज्ञानता को कौन चीज मिटा सकता है? जैसे अंधेरे को रोशनी मिटा सकता है, उसी तरीके से अज्ञान को नॉलेज मिटा सकती है। तो ऐसे गुरु को मैं बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुल प्रणाम करता हूँ, बहुत ही मतलब आदर के साथ उनका प्रणाम करता हूँ। वेन विल मतलब ये क्या है? श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। अब हम इस प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं कि कब रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने ये मिशन स्टैब्लिश किया है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा फुलफिल करने के लिए, मुझे अपने चरणों के प्रति वो देंगे, शेल्टर देंगे, शरण देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब रूप गोस्वामी जो है, हम कभी भी प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे चैतन्य महाप्रभु को जो सबसे ढंग से उनको मन को जो समझ पाए वो थे रूप गोस्वामी, ठीक है। मतलब हमने तीन तरह के शिष्य, हमें पता है ना, तीन तरह के शिष्य होते हैं, है ना। एक शिष्य वैसा होता है कि जो गुरु के बोलने पर भी ना समझे कि क्या कहें, है ना। तो ये बहुत ही थर्ड क्लास शिष्य होता है ना। मतलब इसको आप शिष्य बोलिए, फॉलोअर बोलिए, अगर आप किसी के अंदर में भी हो, ठीक है, और वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे ये चाहिए लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है चाहिए या कुछ करना है, तो बहुत थर्ड क्लास शिष्य होता है वो, है ना। और कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी को फॉलो करते हैं ना, जैसे स्कूल में टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी हम भागवतम में अभी किसी मतलब किसी और के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम मंदिर में जाएंगे, हम श्रीनिवास प्रभु के अंदर में है, ठीक है। एक बच्चा अपने माता पिता के अंदर में होता है और उनका एक ढंग से माता पिता का भी वो शिष्य होता है, राइट। एक पत्नी अपने पति के अंदर में होती है या फिर सास के अंदर में होती है। तो लॉजिकली यहाँ पे एक बहुत ही सीक्वेंशियली पॉइंट आता है कि हमें मन को समझना होता है, और जो मन को समझ गया वो परफेक्टली उसको रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो रूप गोस्वामी जो थे चैतन्य महाप्रभु के मन की बात बहुत इजीली समझ जाते, मतलब महाप्रभु के बोलने के पहले ही समझ जाते, तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल थे। सेकंड क्लास डिसाइपल कौन होता है? सेकंड क्लास डिसाइपल वो होता है जिसको ये बोलो कि ये करना है तो कर देगा, वरना अपने आप से कभी नहीं सोचेगा कि अरे इनको इसकी जरूरत हो सकती है, वैसा, है ना। मतलब अगर मैंने बहुत अच्छे डिसाइपल्स को देखा है, गुरु ऐसे हाथ ही ऐसे आगे बढ़ा रहे तो अपने उनको पता है इनको अब पानी चाहिए, फटाक से उनके हाथ में गिलास का पानी, या गुरु ने ऐसे मुंह घुमाया, उनको कुछ जरूरत हो रहा है, फटाक से मतलब जय पताका स्वामी गुरु महाराज खांसने वाले, सबको पता है, लो पहले रुमाल हाजिर। तो एज इट इज वो हाव भाव इतना परफेक्ट पढ़ लेते हैं ना कि वो उसके और मतलब बोलने के पहले ही बता देंगे हमारे गुरु को ये चाहिए, ऐसा करना है। तो ये बहुत परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब एक प्रॉपर गुरु और शिष्य का। तो इसमें वही चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे दिल को जो समझते हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, तो मनोभिष्ट होना पड़ता है। फर्स्ट क्लास डिसाइपल वो होता है बिना बोले समझ गए आप लोग। हम्म। तो ये वाला हालत होना चाहिए कि आपको, और इसी के लिए हमें भगवान को भी बिना बोले समझना है। भगवान ने इतना सब कुछ बोल दिया है, लेकिन भगवान गुरु की सेवा कर रहे हैं तो आपको ऐसा होना पड़ेगा, वरना मतलब टाइट हो जाएंगे आप, मतलब समझ मतलब परेशान हो जाएंगे, सेवा ढंग से कर नहीं पाएंगे। अगला श्लोक का क्या है? वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सागना रघुनाथं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखावतमश्च। अब क्या है, ये भी एक एक्चुअली आप जप करने के पहले भी श्लोक को रिसाइट कर सकते हैं। ये गुरु को ही एक आदर देने का तरीका है। इसमें जैसे अगर आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है?
I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and to the feet of all Vaishnavas. तो मैं बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम करता हूँ अपने गुरु को और सभी वैष्णवों के चरणों में। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस टू श्री रूप गोस्वामी। मैं अपना धर्म प्रणाम किंग को कर रहा हूँ? रूप गोस्वामी को कर रहा हूँ। विद हिज एल्डर ब्रदर सनातन गोस्वामी, मैं सनातन गोस्वामी जो कि उनके बड़े भाई हैं उनको भी धर्म प्रणाम कर रहा हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी प्रणाम कर रहा हूँ, रघुनाथ भट्ट जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी प्रणाम कर रहा हूँ और जीव गोस्वामी जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे छठ गोस्वामी को हमने एक साथ प्रणाम कर दिया है। ठीक है। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल। अब इसका मतलब क्या है, जब आप छठ गोस्वामियों को भी मतलब प्रणाम करें तो आप तभी भी आप यह वाला जो मंत्र है ना जप कर सकते हैं जब आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ना। फिर आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल। अब मैं चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, इन सबको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातन सागना रघुनाथन वितम तम सजीवम सावद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। अब आगे किनको कर रहे हैं? आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस टू श्री राधा कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्णा एंड देयर एसोसिएट्स लाइक श्री ललिता एंड विशाखा। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रणाम मंत्र है, ये एक साथ सब कुछ कवर कर दे रहा है। देख रहे हैं, गुरु से लेकर के कृष्णा से लेकर के उनके एसोसिएट्स तक, तो ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम जप करते हैं या फिर एक बार में एक शॉर्टकट मंत्र चाहिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप इतना बस पढ़ के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी प्रणाम सबको कर दिया, राइट। अब अगला देखिए, ये वाला मंत्र कृष्णा का मंत्र। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। एक्चुअली कृष्ण को और भी उनसे जुड़े हुए नाम ना बहुत अच्छे लगते हैं, और खास कर अगर उनके क्या नाम है राधा रानी के साथ नाम जोड़ दिया जाए या गोपियों के साथ नाम जोड़ दिया जाए तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा को जैसे और भी मतलब है ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, है ना। तो कृष्णा कृष्णा का जितना भी नाम है ना, अगर उनके भक्तों से जोड़ो तो और ज्यादा कृष्णा को अच्छा लगता है। तो इसका इसमें अर्थ क्या है? ओ माय डियर कृष्णा, मेरे प्रिय कृष्णा, आप क्या हैं? आप दुखियों के जो जो दुखियों के सबसे परम मित्र हैं, और आप ही इस सृष्टि के मेन क्रिएटर हैं। जो भी रचना हुई है उसके मेन रचनाकार के मेन स्रोत आप ही हैं। आप गोपियों के क्या है? स्वामी हैं, और आप राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आ रहा अगला मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमनि हरि प्रिये। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? आई ऑफर माई रिस्पेक्ट टू श्रीमती राधा रानी। मैं राधा रानी को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका की शरीर की अंग कांति कैसी है? एक पिघले हुए गोल्ड के जैसे, सोने के जैसे। और वो कहाँ की रानी है? वो वृंदावन की रानी है। और किंकी पुत्री है? विश्वभानु की पुत्री है, और भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। उसके बाद ये मंत्र तो हमारा सिग्नेचर मंत्र है। वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो क्या हो रहा है, अभी मैं सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो कि मतलब सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है, और तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। ये आप सबको पता है। अगला, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये आपको पता है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इन सबको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारा मंगलाचरण। बहुत सबसे छोटा मंगलाचरण है, हम लोग तो और बड़ा करते हैं, है ना। हम लोग तो उसमें मुकुं करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारे, हम ये भी डाल देते हैं कि अगर गुरु की कृपा हुए तो गूंगा आदमी भी बोलने लग जाता है। ठीक है, मुकुं करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम, मतलब लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। मुकुं करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारे। अगर गुरु की कृपा हुई तो भाई मतलब हम हमारा उद्धार हो जाएगा। तो गुरु को हमेशा याद रख के चलना ही है। अभी आगे का हम लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता इज ऑल्सो नोन एज गीतो उपनिषद। भगवत गीता को क्या बोला जाता है? गीतो उपनिषद। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि वो सभी वेदों का जो सार है, या जो भी सारे इंपॉर्टेंट उपनिषद है ना, उसका सार है वो भगवत गीता में डाल दिया गया। इसके लिए एक पिक्चर दिखाया जाता है ना, कि मतलब
जो कृष्णा है ना, वो वेदा अगर गाय है तो उसका दूध निकाल रहे हैं, और अर्जुना जो बछड़े के जैसे उसको पी रहे हैं, और हम लोगों को भी उसका रस आस्वादन करा रहे हैं। तो सारे उपनिषदों का, सारे वेदास का एक ही निचोड़ है भगवत गीता। एंड एक्चुअली मैं अगर आप भगवत गीता को डीपली पढ़ लिए ना, तब आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा यार, इसके परे तो कुछ है नहीं, बाकी सारी चीजें उसी चीज को अच्छे से समझा रही हैं, लेकिन मेन सारी चीज तो भगवत गीता में सब लिखी गई है। और आप जितना सोच सकते हैं कि अगर मेरा ये पोजीशन है तब मुझे क्या करना चाहिए, ये हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, सबका आंसर गीता में लिखा हुआ है। हाँ, अब आपको उसको और गहराई में जानना है तब आप भागवतम में घुस जाइए, उतना बहुत है, वो भी ना समझ में है फिर आप और मतलब स्पेसिफिक टॉपिक में घुस सकते हैं। हमारे आचार्य कमेंट्री में सब कुछ मिल जाएगा। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी कमेंट्रीज इन इंग्लिश ऑन भगवत गीता, अंग्रेजी में बहुत सारी कमेंट्री है। एंड वन क्वेश्चन द नेसेसिटी ऑफ अनदर वन, इतनी सारे अंग्रेजी में ऑलरेडी गीता कमेंट्री, एक और क्यों गीता में कमेंट्री प्रोपर लिख दी है ना। मैंने आई थिंक आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, द प्रेजेंट एडिशन कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वे। तो मतलब प्रभुपाद अब इसको समझा रहे कि मैं ऐसा क्यों, एक और गीता क्यों लिखे। तो एक अंग्रेजी लेडी ने उनसे पूछा कि बढ़िया से भगवत गीता का कोई ट्रांसलेशन रिकमेंड करिए। तो बता रहे अमेरिका में वैसे बहुत सारे गीता अवेलेबल थे, बट नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑल्सो इन इंडिया, नन ऑफ देम, इंडिया और अमेरिका में कोई भी ऐसी गीता नहीं थी जिसका प्रॉपरली कह पाए कि हाँ परफेक्ट कमेंट्री है, प्रॉपर शास्त्रिक है और प्रॉपर परंपरा में आ रही है ना कहीं भगवत गीता के मतलब रियल स्पिरिट के साथ थोड़ा बहुत हेर फेर कर दी जाती है। अब बता रहे, पर अगला क्वेश्चन ये आता है भगवत गीता का रियल स्पिरिट क्या है ना। तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हमें कोई दवाई लेनी है, तो जिस तरह से दवाई लिखा गई कि सुबह दिन में एक गोली और रात में एक गोली, जैसे डॉक्टर हमको समझाए वैसे लेना चाहिए। इफ वी कैन नॉट टेक अकॉर्डिंग टू, हम अपने मन से नहीं, चलो दोपहर में मन कर रहा है एक टैबलेट खा लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता राइट, वरना असर नहीं होगा उसका। तो इसी तरीके से अगर जिस तरह से डॉक्टर और फिजिशियन रिकमेंड करता है हमें मतलब टैबलेट्स और कैप्सूल्स लेने चाहिए, इसी तरीके से भगवत गीता को हमको वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कि उसके स्पीकर रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि कौन है, कृष्णा। कृष्णा जैसे कह रहे हैं भगवत गीता को समझो, वैसे समझना चाहिए। तो भगवत गीता के स्पीकर का नाम है कृष्णा, और ही इज मेंशन ऑन एवरी पेज ऑफ भगवत गीता एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हर पन्ने पन्ने पे लिखा है कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। आई थिंक मैंने जब सबसे पहले भगवत गीता पढ़ी थी मुझे लगा यार ये कैसे मतलब बाकी मैंने ना बाकी सब देवी देवताओं के बारे में जैसे शिव जी का इन सब का पढ़ता था, कभी ये लोग कभी खुद को भगवान नहीं कहते थे, मुझे लगा ये कृष्णा थोड़ा ज्यादा घमंडी टाइप है क्या, खुद को भगवान भगवान बोल रहे हैं। अब समझ में आया भाई जो है वो तो बोलेगा ही ना, वरना समझोगे कैसे, है ना। तो ये पॉइंट है, तो पूरे हर पन्ने पन्ने पे लिखा है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। ऑफ हम्म। कोर्स भगवान का मतलब क्या होता है कि पावरफुल व्यक्ति, कोई डेमी गॉड, या फिर एंड सर्टेनली भगवान डेजिग्नेट कृष्णा एज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इट इज कंफर्म बाय ग्रेट आचार्य। देखिए कई लोग भगवान का मतलब कोई पावरफुल व्यक्ति को भी कभी कभार भगवान कह देते हैं। आई थिंक हम लोगों ने भागवतम में भी कई जगह देखा है, कई जगह शिव जी को भगवान बोल दिया गया है, कई जगह ब्रह्मा जी को भी भगवान बोल दिया गया है, तो कई जगह पावरफुल व्यक्ति को भी बोला जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए अब आप कई लोग इसलिए कृष्णा को भी पावरफुल व्यक्ति के जैसे ना मिस इंटरप्रेट ना कर लें, है ना, कहीं वो कोई पावरफुल व्यक्ति तो नहीं थे। पर यहाँ पे बता रहे देखिए कृष्णा भगवान है ऐसा, पहली बार पहला पॉइंट क्या आ रहा है, देयर कुड बी क्वेश्चन हाउ कैन यू प्रूव दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता इज that there are many great acharyas like Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Shri Chaitanya Mahaprabhu and many other authorities of Vedic knowledge in India। तो ये लोग पहले कंफर्म कर रहे हैं लाइक श्री कृष्ण ही भगवान है। कौन कौन अथॉरिटी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारका स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और बहुत सारे वैदिक नॉलेज, अथॉरिटीज ऑफ वैदिक नॉलेज, जो कि इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि क्या, कि कृष्ण ही भगवान है। तो पहला पॉइंट, तो मतलब इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि देखिए मतलब हमारे पहले कुछ बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं वैदिक नॉलेज के, ठीक है, उनका नाम, उनके कुछ चंद लोगों के नाम आए, और इन सभी लोगों ने क्या किया है, भगवान कृष्ण को परम भगवान माना। जैसे अब हम साइंस में देखते हैं ना, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी चीज को अप्रूव कर रहे होते हैं तो हम भी मानते हैं, क्योंकि यार हमें उनके जितने लेवल तक पहुंचने में हमें काफी साल लग जाएंगे, जब वो लोग चीज बता रहे हैं हम उनको अथॉरिटी मान रहे हैं। इसी तरीके से हमारे वेदास में भी कुछ अथॉरिटीज हैं, और वो लोग ये चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हाँ भगवान कृष्ण ही भगवान है। आगे
भगवान खुद बोलने की मैं भगवान हूँ, और इस चीज को क्या नाम है भगवत गीता में, भगवान भगवत गीता में पहली बार खुद ही हर जगह खुद बोल रहे अरे भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ भाई मान जा। ठीक है। उसके बाद में ब्रह्म संहिता और बाकी पुराणों जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं है ना, जो हम लोग रोज श्लोका नहीं पढ़ते हैं, एते चमस कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरा इंदिरा व्याकुलम लोके व्याकुल मृदयंती युगे युगे, है ना, ये पॉइंट आता है। Therefore, we should take Bhagavad Gita as it is directed by Supreme Personality of Godhead Himself। तो जैसे भगवान ने बोला उसी तरीके से हमको समझना चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट्स बोले जाएं, कृष्णा क्यों भगवान है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, बड़े बड़े आचार्य भाई उसको स्वीकार रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, कृष्णा खुद बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, बड़े बड़े शास्त्र जैसे ब्रह्म संहिता हो गई, श्रीमद् भागवतम हो गई, और भी बहुत सारे पुराण और शास्त्र है जहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कृष्ण ही भगवान, कृष्ण कृष्णस्तु भगवान भगवान स्वयं। स्वयं। ठीक है। अब बता रहे हैं भगवत इन द फोर्थ चैप्टर ऑफ गीता द लॉर्ड सेज इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम अहम अव्ययम विवाश्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वके अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजरसयो विदु सा काल नेहा माता योग नष्टा परंतपा। और अगला श्लोक का क्या है, सा इवायम मायाते अदया योगे योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोसी में शक्ता चेति रहस्यम है इतद उत्तमम। यहाँ पे भगवान ये इन्फॉर्म कर रहे हैं अर्जुन को कि ये जो गीता 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 इज एक्चुअली योगा। योग का मतलब क्या है, योग का मतलब, किसी भी योग का मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना, है ना, योगा मीन्स भगवान के साथ जुड़ना। योग हाँ मीन्स होता है ऐड मैथ में। हाँ, तो योगा मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना। तो ये जो भगवत गीता है सबसे पहले सूर्यदेव को बोली गई थी, और सूर्यदेव ने इसको मनु को बोला। तो पहली बार परंपरा के बारे में बातचीत चल रही है। पहले जो गीता है ऐसे नहीं रैंडम ऐसे झटका मारा प्रकट हो गई। भगवान ने सबसे पहले ये सूर्यदेव को बोला, सूर्यदेव ने मनु को बोला, मनु ने ईशावाकु को बोला, इसी तरह परंपरा में जाती रही। फिर क्या हुआ, दिस योगा सिस्टम हैज बीन कंटिन्यू, पर समय की वजह से लॉस्ट हो गया, ये ज्ञान हरे लॉस्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ सूर्य देव का बात किया है, मतलब सूर्य देव को पहले बोला, पर एक्चुअली में तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले ना भगवान ने ये नॉलेज दिया था सब कुछ। नहीं प्रभु, ये गीता की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को तो भागवतम का नॉलेज दिया। तो गीता तो प्रभु भागवतम का ही एक तरह से बोला जाए, ये है ना नहीं निचोड़ है। नहीं 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 नहीं। गीता गीता इज ये जो नॉलेज, जो राज विद्या राजगुह्यम, ये जो विद्या के बारे में भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं ना, जो भगवान हम्म, स्वयं बोल रहे हैं कि यार ये नॉलेज मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, विवाश्वान को दिया। ठीक है। तो क्या नाम है, आप कह सकते हो ब्रह्मा जी एक्चुअली हमारे परंपरा में आ रहे हैं। पूरा वैदिक ज्ञान तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ही दिया, राइट। हम्म, बट ये जो भगवान जिस जिस पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नॉलेज है ना, ये बेसिकली इट्स अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टाइप का है। भगवान जो भागवतम हम्म। वगैरह दिया था वो तो भक्ति एक के तरह से ऊपर लोग ज्यादा बोल डायरेक्टेड था। ये थोड़ा हाँ, और ब्रॉडर डायरेक्शन में था कि एग्जाम्पल के लिए मैं राजा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, मैं मतलब शूद्र हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तो एज इट इज हर एक का लॉजिकली भगवान ने दिया था। बट दिस इज मतलब अ कि एक गुड तरह से ब्रह्मा क्वेश्चन। जी को एक तरह से फॉर्मूला और क्या बोलते हैं बहुत सारा थ्योरी ये सब दे दिया, और सूर्य देव को एक चीट कोड दे दिया। नहीं ऐसा नहीं कह सकते। आ, इस पे मैं थोड़ा रिसर्च भी करके आपको अच्छे से, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लेकिन क्वेश्चन तो। क्वेश्चन ये है कि मतलब भगवान बता रहे हैं कि मतलब सबसे पहले फर्स्ट ये गीता का ज्ञान जो है ना भगवान ने सूर्य देव को दिया। बट एक्चुअली में तो भगवान ने सबसे पहले ये जो आपका सबसे पहला जो पर्सन है इस मटेरियल वर्ल्ड में ब्रह्मा जी, इनको सब कुछ सबसे पहले तो उन्हीं को मिला होगा ना। तो सूर्य देव को हम्म, सबसे पहला क्यों भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ, इन कोर्स ऑफ टाइम इट हैज बीन लॉस्ट कॉन्सिक। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब मैंने इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। देखिए ज्ञान लॉस कैसे हो जाता है यार, आप बताओ क्या नाम है। जब सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने ईशवाकु को दिया, देते 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 बीच में गायब कैसे हो जाता है सारा ज्ञान। हो सकता है ब्रो टाइम के साथ वो जो जो इसका एसेंस हो एज इट इज नहीं इंटरप्रेट किया जा रहा हो, धीरे धीरे चेंजेस उसमें हो, जैसे कि हमारा भी
ये प्रपात ने एक नया एज इट इज क्यों लिखा? प्रपात इसका रीजन बता रहे हैं कि इसका एसेंस जो है एज इट इज का वो नहीं आ रहा था, इसलिए तो शायद ये रीजन रहा कि टाइम के साथ धीरे धीरे एसेंस उसका खत्म हो जाएगा। तो टाइम भगवान के द्वारा। साथ, हाँ टाइम के साथ एसेंस कम हो रहा है। बट देखिए इसमें दो तीन चीजें आती हैं। क्या होता है, धीरे धीरे सोसाइटी ना डिग्रेड हो सोसाइटी डिजाइन है डिग्रेड होने के लिए। सतयुग से कलयुग ना पूरा डिग्रेडेशन का सोसाइटी, जो टाइम है ना, टाइम का जो फैक्टर है, इसने बताया ना, इन द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम डिजाइन ही किया गया है मटेरियल वर्ल्ड को डिग्रेड करने के लिए, है ना। मतलब धीरे धीरे, मतलब आपका कल, आपका समय के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होता चला जाएगा। जब पूरा बुरा होके खत्म हो जाएगा तब फिर नया शुरुआत होगा, फिर होते 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 डिग्रेडेशन होगा। ठीक है। तो इसमें मैंने एक जगह सुना था कि एक पॉइंट बताया था रामानुजाचार्य ने कि क्यों खत्म हो जाता है, क्यों फेड अवे हो जाता है। तो उसका पॉइंट बताया था, इट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स बिकम लेजी। लोग जो डिसाइपल हो जाते हैं वो लेजी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हो जाता है। तो ये आलस बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे समय, और आप देखिए ना, समय के साथ साथ प्राय नार अल्पायुषु कले उसमें युगे जना मंद सुमन मताए मन भाग्य उपद्रुता। तो मतलब लोगों की उम्र कम हो जाएगी कलयुग में, आलसी हो जाएंगे, बदकिस्मती हो जाएगी, झगड़ालू हो जाएंगे, सब लिखा था ना। तो ये पॉइंट हम्म। आता है। तो अभी देखिए हमारी बुद्धि जो है वो समझने लायक है नहीं, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो भले ही कल को कोई हमको एज इट इज ज्ञान दे भी देगा, हम समझ नहीं पाएंगे। और फिर हम आगे कैसे देंगे सामने वाले को जब हमें ही नहीं समझ में आया। तो ऐसे लॉस होता चला जा रहा है। तो एक तो पहला पॉइंट है, कैपेबिलिटी कम हो रही, जो आप बता रहे हैं, एसेंस जो कम हो गया। बट रियलिटी में हम परंपरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, तो परंपरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए कि जैसे जैसे मतलब नीचे नीचे और लोग आ रहे हैं ना, वो पहले वाले से कम ही बेटर लोग आ रहे हैं, है ना। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में देखिएगा, पुराने जमाने में वेद व्यास जी पहले रहते थे, और ये सब लोग मतलब डायरेक्टली, मतलब इनके डिसाइपल्स श्रीपाद माधवाचार्य, ऐसे ऐसे डिसाइपल्स उनके रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आते आते मतलब इतने हाई फाई पर्सनैलिटीज गायब हो गए, राइट। परशुराम नहीं है। पुराने जमाने में ये सब लोग तो ऐसे ही घूमते रहते थे, है ना, इनके दर्शन आराम से काफी सालों को मिल जाते थे, राइट। और हम लोग हम्म। इतने इतने अद्भुत अद्भुत आचारों के बीच में प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मतलब हमारा कैपेबिलिटी कम हो गया, और हम में ऑफेंसेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। बट इस तरीके से ज्ञान जो है ना आगे मिल नहीं पाता है। तो मोर और लेस आप ये समझिए, हम लोग मूर्ख होते जा रहे हैं, और दिन ब दिन जैसे आगे की जनरेशन, तो अगला जनरेशन जो आने वाला है वो इंटेलिजेंट मत समझिएगा, और ज्यादा मूर्ख होगा इन जनरल। कुछ एक आध एक्सेप्शन जरूर होंगे, जैसे हमारे इस जमाने में प्रभुपाद आए, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए, देयर हम्म। एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। बट मोर और लेस ऐसा ही केस होता चला जाएगा। अब ऐसा केस जब आपका जनरल पब्लिक का रिएक्शन, जब मेजोरिटी जैसा होता है, थोड़ा बहुत ना जो कोर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो मेजोरिटी से थोड़ा बहुत डिटरमाइंड होता है ना। ये पॉइंट है। मेजोरिटी विंस। हाँ मेजोरिटी, और मेजोरिटी और ये टाइम का फैक्टर से हमारे मेजोरिटी मूर्ख बनने के लिए डिजाइंड है। हम लोग देखिए ना, पुराने जमाने में, अभी आज के जमाने में किसी ब्राह्मण को पता नहीं क्या विधि है, क्या करना चाहिए। धीरे धीरे देखिए, आप कहीं ना कहीं लेजीनेस से नहीं हुआ है। अब आज ही देखिए, हम सबको पता है कि प्रॉपर तरीका क्या है भोग लगाने का, है ना। लेकिन हम सब लोगों के पास टाइम नहीं है ना, या शॉर्टकट। लेजिन, हाँ शॉर्टकट वाला, हम लोग सबसे शॉर्टकट वाला भोग लगा के चले जाते हैं, ठीक है। अब कल को कोई और आएगा, उसका उतना टाइम भी नहीं, तो कोई कहेगा अरे कोई नहीं, बस कृष्ण गुरु का मंत्र पढ़ दो, कृष्णा का हरे कृष्णा महामंत्र जब तो हो गया, तुम्हारा भोग लग गया, है ना। तो अब ऐसे इस आलस की वजह से क्या होगा, अब कल को आपका जो आने वाला जनरेशन है, उसने तो कभी क्या पता सुन देखेगा भी नहीं कि यार ये भी तरीका होता है भोग लगाने का, है ना। तो वो भी भूलता चला जाएगा, है ना। सेम काम है रीडिंग का, शास्त्रों का। तो कई कई बार क्या होता है, हम लोग बाल नहीं कटवाते हैं इस दिन को, ये नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह, हमारा सब लॉजिक रहता है। फिर धीरे धीरे वो लॉजिक खत्म हो जाता है, क्यों करते हैं। फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर बाहर से कई लोग नई अंधविश्वास बातें और जोड़ देते हैं। अभी ऐसे बाल मत धुलो, अभी ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। फिर क्या होता है, खिचड़ी पक जाती है। अब हम समझ नहीं पाते क्या चीज सही थी, क्या चीज गलत है, क्योंकि किसी के पीछे कोई लॉजिक हमको पता ही नहीं, राइट। हम्म। तो देखिए, इस तरीके से डिग्रेडेशन होना चालू हो जाता है। इस तरीके से ना हम सब लोग मूर्ख बनते चले जा रहे हैं सोसाइटी में। तो मतलब इस नॉन इसको बनाए रखने के लिए हमें एफर्ट देना पड़ता है। अब देखिए, रोज भगवत गीता सुबह शाम पढ़ना, मेहनत करने के लिए एफर्ट चाहिए ना। और अगर आप लेजी हो जाएंगे, आपको पूरा नॉलेज तो दे दिया आपके आचार्यों ने, और समझाने के लिए भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स मौजूद है, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं दोगे,
और वो फिर आप एफर्ट नहीं दोगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़े बड़े जैसे मान लीजिए जय पताका स्वामी गुरु महाराज अभी जीवन में प्रेजेंट है, ठीक है, अभी आप उनसे कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। अब वो नहीं रहेंगे हम्म। तब तक आप अलसाते रह गए, अलसाते रह गए, अपने शास्त्र पढ़े नहीं, कुछ करे नहीं, और जब और कुछ ऐसा गजब क्वेश्चन आया जो कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा है, और उनको ही पता था कि शायद लास्ट आंसर में हो छोड़ देंगे। जाता। हाँ, लास्ट में हम लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। पढ़ना नहीं छोड़ेंगे हम लोग, मतलब उस डाउट, वो डाउट का भी आंसर नहीं होगा तो धीरे, और फिर जब वो आप तक आंसर नहीं होगा, आप अपने नीचे वालों को कैसे उस चीज का आंसर कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं। जी। तो ये ऐसे ज्ञान लॉस्ट हो जाता है, ऐसे बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत क्लियर है कि इस तरीके से ज्ञान लॉस हो जाता है। इसलिए हमें बहुत एफर्ट देना, आलस नहीं करना है ना। सिद्धांत बोले कर, मतलब इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत बोलिए श्लोका बोला चित्त है। न करे आलस्य, ये वाला था ना। हाँ, सिद्धांत बलेया चित्ते न करे आलसा, ते न यही होते, मतलब हरि भक्ति आलसा, बहुत अच्छा मतलब श्लोका था, ये श्लोका है ना। यू कैन, ये श्लोका भी हमारे उसके लिए इट्स एन इम्पोर्टेंट श्लोका, ठीक है। सिद्धांत बलिए चित्ते न करे आलसा, ऐ हईते हरि भक्ति, क्या श्लोक है पूरा, खुल नहीं रहा, धीरे खुलना है। सिद्धांत बलिए चित्ते न करे आलसा, खुल जा सिमसिम भाई। समझता सीसी हूँ। आदि लीला का चैतन्य चैतामृत आदि लीला 2.1117। चरिता। सिद्धांत बलिए चित्ते न करे आलसा, इया हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनसा, यह है श्लोका। सिद्धांत बलिए चित्ते न करे आलसा, तो जहां आप आलस करेंगे, अरे चलो ठीक है गीता कल पढ़ लेंगे, अरे परसों पढ़ लेंगे, अरे पूरा जीवन पड़ा है पढ़ने के लिए, क्या देरी करें, ना, आलस तो मत ये करिए। यही यही पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा इस पे कि ऐसे मैं मतलब एक दिन एक मतलब कि एक गेस्टर का बोल सकता, गेस्टर का फ्रेंड कॉल किया था। बोला, तो मैंने बोला कि अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, बोलता है क्या कर रहे थे, किसी की क्लास। मैंने बोला भागवतम का क्लास कर रहे थे। बोलता है अभी से तुम पंडित जी बन जाएगा, भागवतम अभी से पढ़ के ये सब क्या करेगा, उसके लिए तो टाइम है। बोले टाइम कहाँ है, 25 साल ब्रह्मचर्य हाँ। होता है, 25 साल गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो पढ़ने का टाइम कब होता है, ब्रह्मचर्य में। अभी नहीं पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे। फिर आगे कुछ नहीं बोला बंदा वो। नहीं प्रभु, इस दुनिया में मैं अलग अलग गजब। लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मूर्खता बड़ी हमारी हालत हो चुकी है, ठीक है। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, नॉलेज लॉस हो जा रहा है। नॉलेज लॉस हो जाएगा, आप आने वाले जनरेशन आपकी और मूर्ख होती चली जा रही है, फिर क्या होता है धीरे धीरे, यही हिंदू लोग जो जो मतलब नॉनवेज को देखते तक नहीं थे, आज भारत जब शुरुआत में आजाद होने के पहले तक ना, आई थिंक 80-90% भारत वाले वेजिटेरियन थे प्रभु, लेकिन जैसे नॉलेज खत्म होता चला गया, लोग इतने मूर्ख हो गए, नॉनवेज खाने में भी नहीं हिचकिचाने लगे, मैं नॉनवेज खाने में भी आपको नहीं। कल का एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक पड़ोसी है, कल हम्म। प्रभु कबूतर का बलि, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीव हत्या करके उसको पचा गया सुबह तक। और आज नया खाने गया जो कल 12 बजे काली माँ को मतलब कि बलि दिया होगा। वही समझ में नहीं आता प्रभु, हम्म। दीपावली जैसा फेस्टिवल में भी जिसमें लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है, उसमें भी इंसान खा रहे हैं और पचा भी रहे हैं उसको। तो ये प्रभु जी कैसे हुआ है ना, पहले बात है, बहुत सारा हमारा नॉलेज चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, काफी सारा अंधविश्वास प्लस ऊपर से ऐड हो गया, अब क्या खिचड़ी पक गई, अब आपको पता नहीं सही क्या गलत क्या, अब आप सब कुछ ट्रेडिशन मांग करके चल रहे हो, यहीं से मूर्खता चालू हो जाती है हमारी। और अभी हम आलसी हो गए, शास्त्र पढ़ने का समय है नहीं। अब देखिए फिर भी एआई माता की जय आ गई है, लेकिन फिर भी जब तक एआई माता पे पूरा डिपेंड नहीं हो सकते आप, है ना, कि एआई के दम पे आप सब कुछ कर लीजिए, आपको यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन रीडिंग शास्त्र डीपली, खुद को गीता भागवतम में झोंकना पड़ेगा, एक ये तपस्या है पूरा गहरी, तब आपको कई बार समझ में आएगा सही क्या है गलत क्या है। कृष्णा तभी रेसिप्रोकेट करेंगे ना जब आप एफर्ट देंगे। तो ये था हम प्रपद्यन्ते तम से भजामि हम, अगर हम कोशिश करेंगे गीता समझने, तब गीता हमको रिवील होगी, ऐसे रैंडम नहीं कि हम लोग ऐसे कहते। इसलिए आलस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्धांत बलिए चित्ते न करे आलसा, ये लोग है ना, चैतन्य चैतामृत 2.117। So anyone trying to become fully Krishna conscious must know the Lord's glories as far as possible to understand. जितना हो सके उतना पूरा कोशिश करना है,
ये नहीं, अरे प्रभु भगवान तो अनलिमिटेड, अब क्या ही करे, छोड़िए प्रभु, इतना नहीं छोड़ना। सीखेंगे, है ना। तो ये वाला श्लोक हमेशा याद रखिएगा। A sincere student should not neglect the discussion of such conclusion, considering them controversial. For such discussion strengthen the mind. Thus one mind becomes attached to Krishna. अगर हम मतलब इस सिद्धांत को बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, हमारा मन मजबूत बनेगा और हमारा मन क्या होगा, हमेशा कृष्णा के प्रति अट्रैक्टेड हो जाएगा। आई थिंक हम लोगों ने जो वैष्णव क्वालिटीज पढ़ी थी, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, उसमें हम्म। एक पॉइंट क्या था, टू एस्टैब्लिश कृष्णा एज हिज हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब यही चाहिए। तो मोरलेस आप लोगों को आज नहीं तो कल से ना अपना मतलब जीवन कभी ना कभी ऐसा ढालना पड़ेगा कि आप एक ही पर्पस खोज रहे हो, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं। एक ही सवाल आपके दिमाग में हर समय घूम रहा, और उस सवाल का उत्तर पाने के लिए या फिर उस जिज्ञासा को इतना, मतलब जैसे क्या होता है ना, हम लोग छोटी मोटी कामनाएं करते हैं, ठीक है, कि मैं बहुत छोटा, जैसे मेरे मन में भी आया था कि मैं ना वो जो लैम्प जला के गुब्बारा उड़ाऊंगा दिवाली में, है ना। तो तो उसका कुछ जैसे, स्टेटस डालिए, हम भी देखें। हाँ, कुछ स्टेटस स्टेटस लगाइए, हम भी देखें उसको। डेफिनेटली मैं लगाता हूँ। पर मैं बता रहा हूँ जैसे, और फिर मैं बस रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा ऐसा गुब्बारा मिलता है, और मैं बस गया दुकान में, मैं दो खरीद के लेकर के आ गया। पर मैं ये देखा कि भाई हमारे मन में इच्छाएं कैसी कैसी हो रही है, और पूरी जरूर हो जाती है। तो हमारे ये मन में इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग, प्रभु अगर किसी के मन में आ गया ऐसा भावना कि यार मैं, मतलब मेरा जीवन का एक ही पर्पस है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, या भगवान से एक बार वार्तालाप हो जाए, है ना, तो मतलब रोनते नहीं खड़े हो जाएंगे, अरे भाई एक बार हो गया, एक बार बस। लेकिन उसका प्राइस बहुत हैवी है, भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो पर अगर हम कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार है ना, मान लीजिए मेरा पैराशूट उड़ाने का मन है बहुत ज्यादा, ठीक है, अब मेरे वो बोला भाई ये 50 रुपए को ऐसे मिला, मैं उतना प्राइस मेरे लिए ओके था। अब कल को वो बोलता है 1,000 का, मन ना ना ना। लेकिन भाई मान लीजिए किसी को वो उसका बहुत ज्यादा शौक था BMW गाड़ी का, ठीक है, मेरा दोस्त था, 60 लाख की गाड़ी थी, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी का प्राइस कितना होता है, 6 लाख 7 लाख, पर इतना डिजायर बन चुका है कि मैं वो उसके लिए कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ, राइट। तो उस तरह का भाव हो जाता है यार, आपको वो चीज तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो ये कृष्णा कॉन्शियस वाला जो रूप गोस्वामी ने एक वो श्लोक है ना, लौल्यम एकम मूल्यम, कृष्णा कृष्णा को पाने का एक ही भाव है, होना चाहिए लालच गजब का होना चाहिए। और वो एक दिन में नहीं आता है, एक दिन में नहीं आएगा। आपको रेगुलरली हर दिन प्रार्थना करना है, कैसे मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु का भाव रहता था, उस भाव से इंस्पिरेशन लेकर के हमें हर समय यही प्रार्थना करना है, कैसे हम क्या करें कि हम कृष्णा मिल जाए, कृष्णा मिल जाए, और क्या करें हम कृष्णा से दूर ना हो। और आपके मतलब मन में ऐसे भावना, अगर हल्का सा भी आप दूर जा रहे हो, जैसे आपकी साधना बिगड़ रही हो, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, या फिर आपकी 16 माला समय से कंप्लीट नहीं हो रही, ऐसा कुछ आ रहा है, यार आपको मतलब लोड में आ जाना चाहिए यार, ये तो मैं आगे बढ़ने पीछे जा रहा हूँ, मैं भगवान के पास जाने के बजाय मैं और जन्मों जन्मों तक दूर होता चला जा रहा हूँ। और फिर भगवान को याद करिए, भगवान आप ही बस बचा सकते हैं। ऑटोमेटिकली प्रभु भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि अगर आपने एकमात्र इच्छा बना ली भगवान को पाना, और ये बना था 26 क्वालिटीज, एंड आई थिंक ये सबसे मेन क्वालिटी है। यही चीज आपको बाकी सारी क्वालिटीज में खरे उतरने में हेल्प करेगी, जो मुझे लगता है ना, कि यही चीज आपको मतलब, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा था कि हमें हम्बल होना चाहिए। हम्बल होने का मतलब मूड क्या होना चाहिए, हम्बल तो मतलब क्या नाम है, पेड़ भी होता है ना, फिर वो भगवान के पास थोड़े ना जा रहा है ना। पर हमारा अगर हमेशा मिशन ही है यार, यार अगर मैं अभी झगड़ा किया तो क्या मैं मतलब भगवान से दूर तो नहीं हो जाऊंगा, हो ही जाऊंगा, नहीं करता हूँ। सिमिलरली मतलब ये था, ऐसे जो जो वैष्णव होता है वो किसी से फालतू झगड़े फसाद नहीं करेगा, है ना। तो वहां पे भी दिमाग ये आएगा ना यार, मतलब भगवान से दूर हो जा रहा हूँ झगड़ा करके। आप सोचिए ना, जब कभी भी आपने झगड़ा किया होगा किसी से ना, तो बस वहीं पे सही गलत बातें ही घूम रही होती है दिमाग में, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा मेरी गलती तो थी नहीं इसमें, अरे यार मैं यहाँ बिल्कुल सही हूँ यार, ऐसा कैसे वैसा कैसे मेरे साथ होता है ना। हम्म। तो फिर मैं भावना मेरे मन में आया यार, मैं ये वकील वकालत चालू हो गया यार, ये तो पूरा पूरा दिमाग इसी में घुस गया है। और जो कुछ भी बैठो, एक नया पॉइंट आ रहा है, एक नया पॉइंट आ रहा है, मैंने कहा यार ये तो भाई पूरा कृष्णा को कृष्णा से दूर कर देगा। ये नहीं, आपको आप कृष्णा के पास नहीं रह सकते अगर आप ये सब हरकतें में रहेंगे। क्वारल किया है, क्वारल करके जब भी हम कभी भी झगड़ा करेंगे, हम हमेशा ये देखेंगे हम कहाँ सही थे, हम नहीं भी होंगे फिर भी जबरदस्ती अपने आप को सही बैठाने के लिए ना, सारे तर्क वितर्क सब सारा सारा तिकड़ा हम लगा डालेंगे, लेकिन कृष्णा वही। से दूर हो जाएंगे।
तो मेरे को ये दिख रहा है प्रभु एक और मतलब इवन आपके उपदेश अमृत में भी लिखा था, क्या क्या श्लोका लिखा था, मतलब ये लिखा था ना कि सभी रूलों का एक ही सार है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। और एक कृष्णा भावनामृत में प्रोग्रेस पाने के लिए भी बहुत बड़ा सीक्रेट लिखा है उपदेश अमृत में, आप लोग को पता है ना? उपदेश में नहीं पढ़ा है। हाँ, उपदेश अमृत बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। मैं अभी आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आएगा वो आपने चीज बताया पढ़ था के। प्रभु को पहले बाद में भक्ति बताया रसायन था कि हाँ, खत्म करने के बाद इसको पढ़ेंगे। आपने कहा था कि एक तो ये भक्ति श्लोक रसायन भी बहुत को अच्छा खत्म है, करेंगे। ये श्लोक बहुत अच्छा है। रूप रघुनाथ पदे अहैबे अकुटी कबे हमा भुजा बासा युगल पीरिति। कि जब कब मेरा ऐसा भाव होगा कि मैं गोस्वामियों के जो लिटरेचर है उसको पढ़ने के लिए मेरा मन बिल्कुल आतुर हो जाएगा, है ना, तब मैं ये समझ पाऊंगा कि मतलब राधा और कृष्ण का प्रेम क्या है ना। तो ये वाला श्लोक है, ये नरोत्तम दास ठाकुर का था, बट मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखिए, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। प्रभु किसी भी चीज में आपको प्रोग्रेस करना है ना, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एक प्रॉपर माइंडसेट, मतलब माइंडसेट हमारा कैसा है, अगर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं भाई हमको तो कृष्णा का दर्शन इसी जन्म में पाना ही पाना है, पगला ही गए हैं तो भाई नहीं मिल, ऐसा कौन पागल है सन की है जिसको नहीं मिला है बताइए। अगर कोई पगला चुका है, मीरा भाई जैसे पागल हो गया, भाई हमको तो कृष्णा चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मैं रूठ जाऊंगा मेरे को मनाओ, मैं कुछ भी करके कृष्णा चाहिए, जिद है तो जिद है जी, कृष्णा यही कृष्णा यही कृष्णा यही, है ना। तो जिद अगर आपकी एक गजब वाली हो चुकी है कि कृष्णा को पाना हो, उसके लिए आप हर तरह का कीमत चुकाने को तैयार है। नौकर बना दो, चाकर बना दो, झाड़ू लगा दो, ठीक है, नाली साफ करा दो, कुछ भी करा दो, पर मेरे को कृष्णा चाहिए। ये है एटीट्यूड फॉलोअर का, है ना। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, यार इतना तक तो ठीक है, इसके ऊपर किया ना तो मैं नहीं सहने वाला, है ना, ये हुआ तो ठीक, उसके ये वैसा हो गया तो नहीं, मैं नहीं चलने वाला। ऐसे गोवर्धन परिक्रमा गए, ठीक है, अगर भाई 15 किलोमीटर तक ठीक है, मैं 20 किलोमीटर नहीं चल पाऊंगा, ना ना कृष्णा आपको मुबारक। तो जब ऐसा भाव हो जाएगा तब भाई नहीं हो पाएगा, अगले अगले जन्म में आइए, है ना। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है bro। कोई कह रहा ठीक है कृष्णा भावना मेरे के लिए क्या, हम क्या 2 दिन तक बिना जग करके भाव तब पढ़ने के मूड में है क्या? नहीं प्रभु मेरा नींद आ जाएगा, मैं अपना थोड़ा बॉडी बॉडी प्रैक्टिकल रहूंगा। ठीक है, तुम्हारे तो अगले जन्म में रेडी, है ना। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मान लो साधु संग, मेरे मेरे पास में जय पताका स्वामी गुरु महाराज के पास बैठने का मौका आया था, ठीक है। और मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, मतलब रात भर जगूंगा लेकिन गुरु महाराज के पास बैठूंगा। मैं ऐसे ही बैठा रहा और मैं, मेरा इतना बेहतरीन माला हुआ उस दिन का, इतना बेहतरीन, मैं रात भर माला किया, सुबह के 5 बज गए थे, मैं रात को लगभग 12 बजे बैठा था, सुबह के 5 बज गए थे। और मेरे साथ वाला व्यक्ति करुणामूर्ति प्रो थे, वो चले गए थे, मैं फिर भी बैठा रहा और मेरे को आखिरी में मैं गया। मुझे, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। और वही मेरे को ये दिखा कि यार अगर मैं यहाँ पे अपनी नींद के बारे में सोचता है, यार प्रैक्टिकल रहो, कहीं पेट खराब ना हो जाए, ज्यादा देर तक जगेंगे या कुछ भी इश्यूज हो जाए, मगर नहीं भाई, गुरु महाराज के साथ ये मौका मुझे लाइफ में शायद दोबारा कभी नहीं मिला, और फॉर्चून फ्रैंकली प्रभु दोबारा ऐसा मौका नहीं मिला मुझे। मैं तरस जाऊंगा ऐसे मौके के लिए, अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, इसलिए कई बार क्या होता है ना, समय बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज कोई चीज जो आपको बहुत आसानी से मिलनी, जरूरी नहीं कल वो चीज बहुत आसानी से मिलेगी, है ना। आज आपके पास में, आज हम लोग बहुत इजीली भागवत गीता या रीडिंग कर रहे हैं एक साथ मिलकर डिस्कस करके, जरूरी नहीं प्रभु कल ये चीज इतना आसानी से मिले। तो जब मिल रहा है ना, तो झपट लेना चाहिए। भगवान का आगे कल हो ना हो, कृपा मिले ना मिले प्रभु। तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं, मेरे को तो लगता है इसका टी शर्ट बन जाना चाहिए, ठीक है, एक बढ़िया से कोई लाइन लिखा के, भाई एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कृष्णा भावना में तुम्हें ये, मतलब इस्कॉन में ना ऐसा टी शर्ट लोगों को पहनना चाहिए कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे लिखा है या पीछे लिखा है, डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो आपका एटीट्यूड मतलब खुद राजा बनने का है, क्या बनने का, तो उस वही एटीट्यूड में आपको जीना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है आपको भक्ति में आगे बढ़ पाना, है ना। हम लोग कहाँ थे, राइट। तो एनीवेज, थोड़ा डिग्रेस हो गए, आई होप आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा वो पॉइंट। तो ये एटीट्यूड के ऊपर ये भी पूरा गीता अंडरस्टैंड करने का एक ही भाव है, एटीट्यूड।
आपका एटीट्यूड कैसा है। मतलब इसके रिलेटेड में क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार वहां गए थे, कहाँ पे गए थे, श्री रंगम गए थे। तो वहां पे एक अनपढ़ ब्राह्मण था, ठीक है, और वो भगवत गीता देख करके रोया जाता, सब हंस रहे थे। ये अनपढ़ ब्राह्मण क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है भगवत गीता। और चैतन्य महाप्रभु उसके पास आए, बोले क्या कर रहे हो, कह रहा है गीता पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बोले ये तो तुम उल्टी पकड़े हो, मतलब ये मतलब तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें समझ में आ रहा है गीता में क्या लिखा है कैसा लिखा है। तो कहा, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने कहा है कि बस मुझको गीता पढ़ने का कोशिश करना, तो मैं अब कर रहा हूँ। तो ये देखिए, पहले तो दिखाया कि एक आइडियल शिष्य क्या होता है। गुरु ने कोई बात बोली तो पहले ही कई लोग जज करने लग जाएंगे, अरे गुरु ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे देखिए उस ब्राह्मण को अप्रिशिएट किया, उसे पूछा अच्छा तुम्हें क्या समझ में क्या आया। तो उसको आंसू उसके बहे जा रहे थे, आंसू बहते बहते बोला देखो कृष्ण कितने महान है। मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड होने के बावजूद भी वो अर्जुन के सारथी बनने को तैयार। क्या पावर है जी, प्रेम का क्या पावर है। तो महाप्रभु ने उसको गले से लगा लिया, बोला कि मतलब आप ही परफेक्ट तरीके से भगवत गीता समझ रहे हैं। और जैसे ही महाप्रभु ने उसे गले लगाया, अब वो पता है डायरेक्ट ब्राह्मण को समझ में आ गया, आप तो डायरेक्ट भगवान हो, आप तो स्वयं भगवान हो, डायरेक्ट समझ में आ गया। तो और उसके बाद महाप्रभु ने शायद उसको 7-8 दिन तक खुद से पर्सनली गीता पढ़ाया। आप समझिए, हम लोग गीता खुद पढ़ने को तरसते हैं, समझने को तरसते हैं, सोच लीजिए भगवान स्वयं आकर के आपको गीता पढ़ाया करके, इससे बड़ा आपके आपका कैसे लाभ हो सकता है। लेकिन ये कब हुआ। मुकुं करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन। न जो गुरु की कृपा रहे, और गुरु ने कुछ इम्पॉसिबल सा टास्क भी दे दिया है। मतलब गुरु बोल दे कि कल ये बाल्टी लो और जाके समुद्र खाली करो जा करके, और अगर आप जुट गए, ठीक है, गुरु ने कहा है भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं तो समुद्र इम्पॉसिबल लगने दो, मैं करूंगा जाके, ये गुरु ने कहा है। भाई कैसे नहीं होगा। अब जैसे अभी के लिए इम्पॉसिबल सा टास्क क्या बोला जाता है कि जय पताका स्वामी गुरु महाराज को प्रभुपाद ये टास्क देकर के गए हैं, विदेशी लोगों को, आप विदेशी भक्तों को आपको जगन्नाथपुरी के अंदर घुसवाना है। इम्पॉसिबल नहीं लगता है। और गुरु महाराज तब से कोशिश करे जा रहे हैं, विद्वान गौतम प्रभु भी अभी लेटेस्ट मीटिंग में गए थे इसमें। तो ये इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो सकता है गुरु का कृपा, भगवान करा देंगे। देख लीजिए, आज नहीं तो कल जब पॉसिबल होगा तब देखने में आप लोग लगेगा यार सच में पॉसिबल हो गया यार, कैसे हो गया। दिस इज द पावर ऑफ एटीट्यूड, पावर ऑफ लॉर्ड। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु। अगर आप कोई चीज सही से करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, कोई रिश्ता ढंग से निभाना चाहते हैं, एटीट्यूड है कि नहीं भाई, झूल जाए जुलूस जाए लेकिन करके रहेंगे तो हो जाएगा। और एटीट्यूड ऐसा ढीला डाला है, अरे ये हुआ तो फिर मैं नहीं मारूंगा, ये हुआ तो ऐसा दिक्कत, तो भाई आप चिड़पिट चिड़पिट चिटपिट करते हुए आप साइड में हो जाएंगे। ऐसे लोग जीवन में कर रहे हैं भक्ति में। ऐसा नहीं होना, हमें बहुत सीरियस रहना पड़ेगा और हर तरह की हार्डशिप झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यही यही हमारा टेस्ट है। माया देवी अंत तक, आपने एक लिमिट क्रॉस करी, आपको और लिमिट पुश कराएगी, और क्रॉस करी और पुश कराएगी। तो ध्यान रखना है आपको। भगवान क्या बता रहे हैं, he tells Arjuna that he is relating the supreme secret to him because he is his devotee and his friend। तो भगवान देखिए इतना सीक्रेटिव बात हर किसी को नहीं बताते। देखिए आपको भी कोई बहुत सीक्रेट बात पता चलेगी, है ना, जैसे भाई मेरे को पता चली थी, मतलब मेरा क्या, अभी आप इनका एग्जांपल लीजिए, अरविंद प्रभु को पता चला था कि फ्री में अकाउंट मिल रहा है, किसका मिल रहा है, जेमिनी का प्रो ना, एआई का फ्री का अकाउंट मिल रहा था, उन्होंने मेरे को बता दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को अपना मित्र समझते हैं, अपना शुभ चिंतक समझते हैं, तो मेरे को फटाक से फ्री का सब्सक्रिप्शन ला करके दे दिया जा करके। हर एक को तो नहीं कोई बताएगा जा करके, राइट। अब वैभव प्रभु ही हैं, साथ में रहते हैं, तो मैं उनको अपना पासवर्ड वाला खुल करके बता दिया कि मेरा आईआरसीटीसी का ये पासवर्ड है, जो कि आप मेरे क्लोज है, मेरे फ्रेंड है। आप किसी और, मैं किसी और को बताऊंगा जा करके। आप ये कितना प्रैक्टिकल सा चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि भगवान का गीता समझने के लिए हमें भगवान का भी भक्त बनना पड़ेगा, डिवोटी बनना पड़ेगा ना, कि भगवान कहीं ना चाहे वो कहीं हमें। भक्त, हाँ चाहे वो भक्त किसी भी रूप में हो, मतलब कि वात्सल्य वाला या मित्र रस, जो भी रस में हाँ, हो। किसी भी तरह, आप जब तक किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाओगे, कोई आप पे भरोसा क्यों करेगा, कोई भी एकदम सीक्रेट चीज आपको क्यों बताएगा।
कहीं आप उसका मतलब वही दुरुपयोग वाला कर लिए बात तो। है, क्या नाम है उनका, अनुराचार्य वाला, कोई आपसे प्यार हाँ। क्यों करे। क्यों करेगा। नहीं ये वो वाला बात तो अलग डायरेक्शन में चला गया। वो तो अब फिर तो एक वही तो, आ ही भगवान क्यों नहीं रहा करेंगे। आंसर। हाँ। बट मेरा पॉइंट है कहीं ना कहीं कोई भरोसा जीतने के लिए अगर आपको किसी पे भरोसा है ना तो कोई ना कोई रिश्ता जरूर हो जाता है। या तो ये मेरा दोस्त है, इससे भरोसा कर सकते हैं, है ना। या ये तो मेरी माता पिता है, इन पे भरोसा कर सकते हो। ये मेरी पत्नी, इन पे रिश्ते रिश्ते का मतलब ही होता है भरोसा, राइट। तो जब तो प्रभु भरोसा होता कलयुग है में क्या ऑटो, ये तब पॉसिबल आप है। उनको कुछ सीक्रेट बातें बताते हो जो आप शायद चलते फिरते किसी और को ये बातें, आपके मन में क्या चल रहा है ना, शायद आप अपने किसी बहुत ही सीरियस फ्रेंड को ये बातें बता दो, या अपनी पत्नी को बता दोगे, या फिर घर में अपने माता को बता दोगे, या अपने भाई को बता दोगे। लेकिन और किसी को ये बातें जल्दी नहीं बताओगे। चलते रैंडम, मान लिया रैंडम कोई भी, आप मंदिर में भी गए किसी पंडित से मिले, अरे पता है मेरे घर में ऐसा ऐसा होता है, अरे क्या बताओगे क्या, बताओ। नहीं। नहीं बताओगे। कोई मूर्ख होगा बता देगा, बट एक जनरल कोई अकलमंद व्यक्ति ऐसा हरकत नहीं करेगा, राइट। हम्म। तो ये भगवान के ऊपर भी लागू होता है। अगर आपको भगवान का ज्ञान समझना है, ज्ञान नॉलेज समझना है, तो पहले भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए देखिए गीता पढ़ाने के पहले भी सब लोग पहले आपको माला कराते हैं। पहले कृष्णा से माला करो, कृष्णा को भगवान मानो, अपना मित्र मानो, कि वही एक्चुअली आपके शुभ चिंतक हैं, इसलिए वो आपको सब बातें बता रहे हैं। जब ये दो चीजें तो मान लोगे उसके बाद गीता पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जो बुक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के समय तो ये नहीं, बुक हम तो किसी को भी दे देते हैं। हाँ मतलब बुक के समय अलग है वो भाव, उस पे अलग चर्चा करेंगे जब वो वाला श्लोक आएगा एक। अभी हम इस पॉइंट पे पकड़ रहे हैं कि पहला पॉइंट है कि आपको क्या नाम है, भगवान को ही क्या मतलब कृष्ण को भगवान मानना है और उनका भक्त बनना पड़ेगा, उनका मित्र बनना पड़ेगा, तब आपको गीता अच्छे समझ में आएगा, मतलब भगवान है से ना। रिलेशन जोड़। हाँ, द पर्पट ऑफ दिस इज दैट भगवत गीता इज अ treatise which is specially meant for a devotee of the Lord। भगवत गीता एक ऐसा अनमोल धन है जो केवल भगवान के भक्त के लिए रिजर्व्ड है, हर एक के लिए नहीं है। सॉरी, ओनली वीआईपी पास, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जगन्नाथ भगवान को टच केवल पांडा लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। हम लोग दूर से देख सकते बस रथ यात्रा का टाइम आप लोग छू सकते हैं, उसके अलावा ना दूर से देखो, है ना। हैं। तो जो तो रथ भगवान है ना, यात्रा में भी तो सब कोई नहीं छू सकते हैं ना। गले वाले लगाने का एक सेरेमनी होता है। तो सब कोई को मिलता है। हाँ। नहीं, वो जितना आते हैं वो सबको मिल जाता है मौका। अब वो प्रभु धक्का मुक्की करके कैसे करना वो अलग पॉइंट है। वो जुगाड़ वही तो कर पॉइंट सकते है, हैं, तो मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी मतलब वहां पे भगवान थोड़ा अवेलेबल है, पर मोर और लेस भगवान अपने भक्तों के लिए ही है यार। मतलब भगवान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर एक चलते फिरते आदमी के लिए नहीं है। तो ये मैं बता रहे तीन तीन तरह के देखिए आध्यात्मिकवादी होते हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, or the impersonalist, the meditator, and the devotee of the Lord. Here, Lord clearly tells Arjuna that he is making him the first receiver of the new parampara. तो देखिए यहाँ मतलब अलग अलग तरह के वो होते हैं, मतलब योगी, ज्ञानी वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे देखिए क्या भगवान अपने भक्त अर्जुन, अर्जुन तो कहने को क्या है, मतलब अर्जुन तो कहने को यार एक गृहस्था है, ठीक है। उनके एक नहीं कई बीवियां हैं, कई पत्नियां हैं उनकी, है ना। हम्म। द्रौपदी थी और सुभद्रा थी, और भी मतलब बहुत अलग उलूपी, अलग जगह में उन्होंने उलूपी मतलब और शायद। क्या नाम है, हाँ। एक चित्रांगदा और उलूपी। हाँ तो कितनी सारी पत्नियां थी, है ना। तो एक पत्नी नहीं कई पत्नियां थी, और भगवान उनको ला करके दे रहे हैं। मतलब प्रश्न ये नहीं उठता यार, अर्जुन के अलावा यार कितने सारे सन्यासी से उस जमाने में, भगवान उनको गीता सुना सकते थे, है ना। भगवान ना मतलब क्या नाम है, और भी कई अलग अलग व्यक्तियों को गीता, किसी सन्यासी किसी ब्रह्मचारी को सुना दी होते गीता, है ना। हम्म। तो क्वेश्चन ये नहीं आ रहा कि यार इतने योगी हैं, इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग थे एक जमाने में, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों को मतलब जब कृष्णा प्रेजेंट तो उस जमाने में और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे ना। सुखदेव गोस्वामी भी उस समय थे ही, है ना। हम्म। तो भी आप ये देखिए, जो मतलब इवन भागवतम भी परीक्षित महाराज जो कि पूरा किंग ऑफ द है ना, मतलब किंग ऑफ दिस अर्थ, उनको मतलब हम्म। सुनाया भागवतम। यहाँ तक कि कृष्णा ने इसके पहले भी जो बात कर रहे हैं कि मतलब विवाह श्वान को सबसे पहले दिया, ये विवाह श्वान को क्यों दिया यार, क्वेश्चन ये उठता इंद्रा है। उस समय अवेलेबल थे, वो तो देवताओं नहीं, के राजा थे। लॉजिकली क्या हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली, मतलब इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा डिसाइफर करें तो लीडर्स के लिए है गीता। जो यदि आचरति श्रेष्ठ, है ना, जैसे जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं कॉमन लोग तो अपने आप फॉलो करेंगे,
कॉमन लॉ तो तो अपने ये आप कौन फॉलो सा श्लोक है करेगा। आपने अभी बोला? हाँ, जो आपने इस श्लोक का संस्कृत में बोला वो कौन सा है? यजद आचरति श्रेष्ठ प्रभु, ये गीता का श्लोक है। जो जो जैसे जैसे ग्रेटेस्ट पीपल लोग काम करते हैं, ये पहला पॉइंट है। ये मेरा पहला पॉइंट है। मतलब मेन पॉइंट तो ये है कि अर्जुन शुद्ध भक्त थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आता है ना कि अगर मान लीजिए किसी ब्रह्मचारी को बोले होते, किसी योगी सन्यासी को बोले होते, तो क्या होता है बोलने का, क्या भगवान का लॉजिक आता है? इसका मतलब क्या है, सारा दुनियादारी छोड़ो और केवल माला करो, भक्ति करो और अपना काम नाम कुछ मत करो, है ना। सिंपल सा आंसर आ जाता है, राइट। मेरे को आनंद प्रभु बिल्कुल बोलते हुए नहीं दिखते, केवल वैभव प्रभु बोलते हुए। तो पता नहीं वो जग रहे हैं, सो रहे हैं। आनंद प्रभु, आर यू देयर? तो ये हरे जिया कृष्ण ये प्रभु। अब वो नींद सो तो नहीं गए बीच में? क्या प्रभु? प्रभु नींद वींद तो नहीं आया बीच में? बीच बीच में आ रहे प्रभु नींद के झोंके, फिर जग रहा हूँ फिर सो रहा हूँ, फिर जग रहा हूँ फिर सो रहा हूँ। ठीक है, ईमानदारी, बोलते नहीं ये प्रभु, आप बोलते ईमानदारी नहीं है, अपना बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मतलब एक अच्छा लगता है जब कन्वर्सेशन चल रहा होता है ना, केवल वह प्रभु और मैं ही बोल रहे हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं। क्या ये करूँ, आज भी बड़ा दिक्कत ये हो गया है। हाँ, भारत चलती आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, इसीलिए। कोई बात हो आज क्या जाएगा। गड़बड़ लेट हो उठ गया? आज लेट कोई उठा था प्रभु, उसके बाद सुबह से ही लेट हो गया। सारा काम गड़बड़ हो गया, लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब अभी हम लोग फिर इस क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं कि मतलब क्या नाम है कि अर्जुन को क्यों ही अथॉरिटी के रूप में चुना। आप लोग कल इसके ऊपर भी रिसर्च करके आ सकते हैं, है ना। बहुत सारे ज्ञानी योगी थे, तो मैं कुछ एक पॉइंट बता, मतलब मोरलेस कई पॉइंट्स आएंगे कि अर्जुन एक परफेक्ट प्योर डिवोटी थे। अर्जुन ही मतलब क्या नाम है, एक एक प्रॉपर एक पोजीशन को रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहे थे कि देखिए, आपने घर परिवार वाले उनके आगे सामने खड़े हुए थे मरने मारने के लिए। भाई आप सोचिए, जिनके साथ आप खेल कूद के पले बड़े हुए हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पिता समान भीष्म पितामह हैं। जब आपके पिता की मृत्यु हुई, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, और कल वो दुश्मन के रूप में आपके सामने खड़े हैं। कितना गंभीर हालत है, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बात यहाँ पे नहीं आ रही कि चलो माला करके बैठ जाओ, क्या करना है ना। सिचुएशन से भागना नहीं सिखाया भगवान ने, सिचुएशन का सामना कैसे करना है वो सिखा रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही आएगा कि हमें भागना नहीं है, हमें सिचुएशन समझना है, सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है वो समझना पड़ेगा। तो कृष्णा इस पे बहुत, तो हमारा अभी इस क्वेश्चन पे हमारा एंडिंग हो रहा है कि भगवान हरे ने कृष्ण प्रभु। अर्जुन। हाँ। प्रभु इसका आंसर मैं ट्राई करता हूँ देने का। तो हम्म। ये अर्जुन इन सारे ये द्वैत के कारण भी मतलब इन सब में फंसने के बाद भी, जैसे कि अपने परिवार वालों को मारना या फिर जो भी प्रॉब्लम था कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद अर्जुन को, इन सब ड्युअलिटीज में फंसने के बाद भी उन्होंने कृष्णा को सरेंडर किया। और हम लोग अभी कृष्णा को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम भी कृष्णा को अगर सरेंडर करें तो कृष्णा हम हमें भी वैसा ही क्या कहते हैं ज्ञान या बुद्धि प्रदान करेंगे जिसे हम भगवत समझ सकते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अर्जुन को समझाया था। हाँ, नहीं ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हालांकि इससे रिलेटेड नहीं कि अर्जुन को ही क्यों चुना, है ना। बट एक एक पॉइंट आ रहा है कि देखिए, पहली बात तो देखिए, अर्जुन उनके फ्रेंड और डिवोटी थे, है ना। पहला बहुत पॉइंट प्योर यही है। डिवोटी थे, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, आप अपना पासवर्ड या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी जानकार व्यक्ति को ही तो बता सकते हो, है ना। और जो सबसे क्लोज होगा उसको ही आप सबसे सीक्रेट बात बता सकते हो, हर एक को नहीं बता सकते हो, जी है ना। ब्रो। तो अर्जुन बहुत ज्यादा क्लोज थे भगवान के, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थे भगवान के। तो क्लोज फ्रेंड थे और भगवान की डिवोटी भी थे, पहला पॉइंट। वही दूसरा पॉइंट वही आता है कि मतलब जो अर्जुन थे, जो मेरे को दूसरा पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि ऐसे तो भगवान के और भी बहुत सारे फ्रेंड थे, बहुत सारे डिवोटी थे, ठीक है। पर जो अर्जुन हम्म थे वो एक बहुत ही परफेक्ट डिलीमा को भी एक गंभीर सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। और उस सिचुएशन में मतलब ही वॉज रेडी टू टेक द ज्ञान ऑफ भगवत गीता, है ना। मतलब लड़ाई का टाइम है, उस समय कोई सुनेगा भाई मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे बोलेगा मान कि लीजिए जन्म। फ्रेंड भाई का बात है, अभी आप किस चीज का बात कर रहे हैं? हाँ, लड़ाई झगड़ा पूरा चल रहा भाई, समझिए प्रभु अभी तलवारें उठी हुई हैं और वहां पे कभी भी खंजर बालू चल रहे हो, और यहाँ बैठ करके आप गीता पढ़ रहे हो, कितना कोई मतलब। ये थोड़ा आप लोग को रिलेटेबल लगता होगा, जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी का फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग सेवा कर रहे हो, आप यहाँ बैठ के चैंटिंग कर रहे हो। समझे तो कैसा माहौल हो जाता है, अरे क्या है सेवा करो, क्या कर रहा है? तो यही सेम हालत अर्जुन का, सोचिए कितना डिफिकल्ट सिचुएशन, और वहां पे भी मतलब भगवान कह रहे हैं आओ गीता सुनो।
45 मिनट और सुनते गीता। तो ये समझिए बड़े से बड़े वॉर में भी इसका कितना ज्यादा स्ट्रेटजिक किताब है, कितना जरूरी था। और अर्जुन एक परफेक्ट रेसिपिएंट थे कि कल को हम ये बता सकते ना, देखो अर्जुन का क्या हालत था और उसमें भी उन्होंने गीता सुना। और आप तो आपका उससे तो बेटर हालत है, कम से कम अभी गीता पढ़ लो। तो एक भगवान एक परफेक्ट एक एग्जाम्पल देना चाहते थे कि जो भी लोगों के पास 100 बहाने रहे कि यार अरे प्रभु मैं तो बड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। आप तो जानते हैं घर बार ये वो, पर क्या आप अर्जुन जितने परेशान थे, है ना? आपकी हालत ऐसी थी क्या आपके परिवारजनों के सामने आपको हाथ पांव चलाना पड़ा रहा है और अब वॉर का टाइम आ गया है और आप युद्ध भूमि में खड़े हुए हो, शुरू ही होने जा रहा है युद्ध, और आप अभी ये तो भाई ये हो गया एग्जाम शुरू हो रहा है और उसके पहले किताब खोल के पढ़ोगे तो कर पाएगा? बहुत हालत खराब होता है उस समय। ये हालत में अर्जुन मतलब गीता सुन रहा था और पूरा 45 मिनट तक सुना है। कितना मतलब प्रभु जी, गंभीर सिचुएशन। एक प्रश्न। हाँ। मेरा प्रभु एक इससे इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। अर्जुन से ही रिलेटेड है। हम्म। जैसे प्रभु जी, मैंने एक जगह पढ़ा था, एक्चुअली में पता नहीं सही है कि नहीं, मतलब एक्चुअली में एआई माता जी के रिप्लाई आंसर में ये था कि अर्जुन तो पिछले जन्म में प्रभु नर नारायण में नर थे। सही। हाँ, उसके तो प्रभु जी, इस जो सुभद्रा माता से उनका जो शादी हुआ है अर्जुन का, हम्म। तो सुभद्रा माता किसकी इनकारनेशन है एक्चुअली में? मतलब कि तो कोई ना कोई इनकारनेशन तो सभी कोई था ना भगवान से इतने में रिलेटेड। नहीं, सुभद्रा महारानी जो थी वो डायरेक्टली भगवान की एनर्जी है ना। कौन सी? मतलब योग माया महामाया बहुत सारी एनर्जी है। योग माया है, योग माया। और जो यशोदा माता की जो पुत्री हुई थी वो कौन थी, वो किसकी इनकारनेशन? यशोदा माता की जो पुत्री भी योग माया है। दोनों ही योग माया थी। हाँ। फिर योग माया अब और जैसे आप ये ये। बोलेंगे प्रभु जी हनुमान जी किसके अवतार है? शिव जी के। अच्छा प्रभु जी हम्म। शिव जी कौन है? हाँ प्रभु जी शिव जी भी शिव जी। समझे आप? हाँ, तो ब्रो ये जो है क्या नाम है क्या, जैसे उसमें आंसर में लिखा था कि अर्जुन जो थे पिछले जन्म में ये थे, ये क्या नर नाम है थे। उनका, मनु और शत्रुपा। और ये शत्रुपा का ही इनकारनेशन सुभद्रा माता है, ऐसा लिखा था उसमें। और ये योग माया मनुष्य। वाला भी पॉइंट था, इससे मेरे को कंफ्यूजन हो गई। ना 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 ना, अर्जुन नर थे और भगवान नारायण थे, भगवान के मतलब एटर्नल कंपेनियन है अर्जुन, ठीक है। और हम्म। बचा वाला ये प्रभु ये प्रॉपर शास्त्रिक एविडेंसेस आप पूछिए एआई माता से तो क्लियर आंसर मिलेगा। हाँ, क्योंकि उनका नाम एकांशा था, जो कि यशोदा माता की पुत्री हुई थी, जो कि कंस ने मारने का कोशिश नहीं किया अब मैं था। कह रहा हूँ ऑथराइज थोड़ा निकालिए अब तक तो ठीक है। हम्म। अपन उस पर फिर सोच सकते हैं। ठीक है। और ठीक है तो तो प्रभु अभी हम ये लोग इतना आप ही। हाँ बोलिए। योग माया और महामाया में क्या डिफरेंस है? महामाया तो दुर्गा देवी को बुलाया जाता है ना। हाँ माया दुर्गा देवी को बोलते हैं एक्चुअली, है मतलब कई जगह हमने ऑथराइज आचार्यों से ये सुना है कि मतलब ये है ही बस भगवान की एनर्जी। तो जैसे बिजली है ना, बिजली है भगवान की एनर्जी। अब बिजली को हीटर में डाल दो तो गर्मी करेगी, एसी में डाल दो तो कूल करेगी। दोनों एक ही इसी एनर्जी तरह। है। हाँ मतलब कहीं मैं एक जगह प्रॉपर तरीके से समझ रहा था तो मतलब एक्चुअली में मतलब सेम ही एनर्जी है, राधा रानी के द्वारा ही सब कुछ एम्पावर्ड है ना। तो क्या नाम है, जब वो योग माया के रूप में आ रही हैं तो भगवान के पास लेके जा रही हैं, महामाया के रूप में आ रही हैं तो हालत खराब कर रही हैं। तो प्रभु एक फिर कंफ्यूजन हो गया, जैसे कि महामाया के रूप में तो वो शिव जी की पत्नी है, हाँ। और योग माया का यदि इनकारनेशन सुभद्रा देवी के रूप में हो रहा है, तो सुभद्रा देवी तो इतना अर्जुन की इतना पत्नी। ज्यादा ये इतना अभी धीरे धीरे गीता पढ़े ब्रो। हाँ अभी आप हाँ, बहुत हाई फाई कंफ्यूजन हो तत्वों गया में था बहुत इसके घुस बारे में, रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन देते हैं। इसके ऊपर प्रभु जी जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ करके पूरा किताब लिखा है। हम लोग आएंगे। अल्टीमेटली उसी पे आ जाता है। हड़बड़ी मत करिए, हड़बड़ाइए मत। पहले नहीं बेसिक नहीं, कंसेप्ट क्लियर करिए, है ना? मतलब प्रभु वही पूछा कि अल्टीमेटली आ जाता है सब कोई जीव जीव ये तत्व संदर्भ पे ही। हाँ तत्व संदर्भ आएगा, जीव तत्व के ऊपर आएगा, राधा तत्व के ऊपर आएगा। थोड़ा बहुत मेरे को उसमें पढ़ाया गया है वेदांता सूर्य संयंत्र में थोड़ा बहुत पढ़ा है। जीव तत्व अभी खत्म हुआ है, ईश्वर तत्व, ईश्वर प्रकृति कर्म काल, हर तत्व के ऊपर और चर्चा डेप्थ में होती है प्रभु। ये ऐसा आप 5 मिनट में क्वेश्चन आपका उत्तर नहीं मिलेगा, आपका एक उत्तर मिलेगा फिर और आपका क्वेश्चन आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, ऐसे कंफ्यूजन बढ़ 72 घंटे जाएगा। खत्म हो जाएंगे और आपका उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। समझे यार? हम्म। इसके लिए तत्व संदर्भ तक हम लोग पहुंचेंगे और टाइम चाहिए इसके लिए। वी हैव टू भागवतम खत्म करते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं भागवत क्या मैंने करना है। काफी भागवतम पढ़ा है। करेंगे, उसके बाद चैतन्य चैतामृत खत्म करना है, उसके बाद चैतन्य भागवत खत्म करना है।
उसके बाद हम लोग और चीजें करेंगे। टाइम साथ प्रभु में समझ। अभी किताबें है ना, ये जैसे भक्ति रसायन सिंधु उपदेशामृत है, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, और ये कपिल ये देव जैसे की जो। अभी पैरेलल गीता हमने शुरू किया है प्रभु जी, इसी तरह से पैरेलल हम लोग ये सब बुकें भी खत्म करेंगे। पर वो अभी फोकस क्या गीता पे रखे, या फिर नेक्टर और डिवोशन भी चलेगा साथ में एनओडी? हम्म। नेटर और डिवोशन में चलता रहना चाहिए ब्रो। क्योंकि फिर ये फिर मैनेज कैसे होगा कि किस दिन गीता करना है, किस दिन भागवतम करना है, किस दिन एनओडी करना है? मतलब मेरे हिसाब से ना प्रभु, और हर ऑल्टरनेट, आज गीता पढ़ा, कल एनओडी पढ़ो, परसों भागवतम पढ़ो, फिर आज गीता पढ़ो, एनओडी भागवतम, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं तो आई थिंक स्पीड बना रहेगा और टच भी बना रहेगा। मतलब क्योंकि इतना हम ज्यादा ऐसे एक एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे, हाँ क्या पढ़ा था क्या हुआ था, तो शायद कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि एनओडी भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए bro, फिर उसमें भी टच छूट वही जाता है मैं कि कह फिर। रहा हूँ, कल कल एनओडी पढ़ लीजिए, परसों भागवतम पढ़ लीजिए, ऐसा करिए। ठीक है फिर वही करते हैं। ठीक। चलिए हरे कृष्णा ओके। ब्रो। हरे आगे कृष्णा। प्रभु आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, मेरा आधा छूट गया। मीना आदत छोड़ दी है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके एआई से नोट से बना के भेजता हूँ, ठीक है। प्रभु मेरे को एक और चीज पूछना था। हाँ। प्रभु आज के इस भागवतम का परपट में प्रभुपाद ने बहुत सारी चीजों का मेंशन किया, मेरे मतलब आधा तो पल्ले ही नहीं पड़ा। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। रिकॉर्डिंग छत पे जाना पड़ेगा। बोलिए। प्रभु उसमें लिखा होता ये आज का नहीं प्रभु, मतलब 2-3 दिन पहले का परपट में था कि प्रभु ये ना भगवत गीता के परपट में ही था कि भागवत, शायद मेरे को याद नहीं किसमें था कि हम लोग को ये शायद भागवतम में था, पता नहीं, कि भागवतम का फर्स्ट 9 कैंटो मतलब 10th कैंटो पढ़ने के लिए हम लोग को फर्स्ट 9 कैंटो पहले पढ़ने होते हैं, तब हाँ हम हाँ लोग हाँ इस हाँ, करेक्ट करेक्ट ग्रेजुअल करेक्ट करेक्ट। लेवल फिर हम लोग आपके दिमाग में का। ये क्वेश्चन आ रहा होगा, प्रभु जी कृष्णा बुक तो 10th कैंटो है प्रभु जी, ऐसे कैसे हम लोग डायरेक्ट कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं? जी प्रो, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन था ब्रो। तो हाँ ये बोलिए। कि हम लोग अगर उस तरह का लेवल डेवलप नहीं हो पाए कि हम लोग 10th कैंटो पढ़ सके डायरेक्ट। हरे कृष्णा। नहीं, मैं मोबाइल से था, प्रभु अभी जी। मैं इधर आ गया हूँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग का उस तरह का माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाए कि हम लोग 10th कैंटो पढ़े, तो फिर प्रो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? प्रभु जी, आपका माइंडसेट का मतलब क्या है? आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक धीरे धीरे पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, तीसरा कैंटो पढ़ते पढ़ते 9 कैंटो तक पहुंचना है, फिर 10वां कैंटो पढ़ना है। जी। प्रभु जी, तो फिर ये गोपी गीत फिर कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कि गाते हैं दामोदर मंथ में, तो वो तो सीधा गोपी 10th कैंटो गीत गा चैप्टर थर्टी सकते हैं थ्री प्रभु, गोपी गीत गा सकते हैं, मेन इसका भाव आपको समझना है। जो गोयम लीलाएं है ना, मान लीजिए भगवान की चीर हरण लीला है, या फिर गोपियों के साथ जो रास डांस है, स्पेशली ये टॉपिक्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए 10th कैंटो में कृष्ण की बाल लीला भी है, ये सब है, पर मोरलेस इन टॉपिक्स जो सेक्सुअल टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स में आपका ध्यान हम्म। गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रभु गोपी गीत भी तो उसी टॉपिक में है, रास डांस से पहले ये था ना? क्या बोले? ये बाद में था सर। हाँ बिल्ले लेना, अभी पहले तो थे, भाव तक पढ़ा जा रहा है। हाँ, हाँ। पहले है। क्या बोल रहे हैं? गोपी गीत भी तो वो रास डांस से पहले का टॉपिक है ना, नहीं नहीं, मतलब वो कि पहले का गोपी चैप्टर वाला गीत है। है प्रभु जी, वो मतलब इट्स लाइक वो कृष्णा के क्वालिटीज को अप्रिशिएट कर रही हैं गोपियां, पर आप बस वो गाना गा रहे हो, सॉन्ग गा रहे हो, ठीक है। उसमें कुछ भी वो हम्म। रास लीला है, सेंसुअल टॉपिक्स, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हम्म। और इवन तो इवन गाना सही है। इवन कृष्णा बुक में भी प्रभुपाद ने वो वाले टॉपिक जो बहुत ही गहरे, मतलब है ना, जो सेक्सुअल टॉपिक्स टाइप के कह सकते हैं ना, उसको बहुत ही ट्रिम आउट कर हम्म। दिया है, बड़ा फटाफट निपटा दिया है ना। और जो मतलब कृष्णा पर फीलिंग करने वाले टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से एक्सपेंड किया है ना। आप खुद ही देखिएगा, हम्म। कोई कोई जो भागवतम में जिनके लिए 4 चैप्टर है, प्रभुपाद ने 2 पन्ने में निपटाया, और कोई कोई मतलब भागवतम में 1 चैप्टर है, प्रभुपाद उसके लिए मतलब 19 पन्ने निकल आ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हम्म। नहीं तो ब्रो, मैंने तो वही सोचा कि जब तक 10th कैंटो नहीं आए तब तक हम कृष्णा बुक भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये प्रभु तो आपका अपना इसलिए। स्पेकुलेशन हो सकता है, बट हमारे आचार्यों ने कैसे रिकमेंड किया है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, है ना।
तो भागवतम तो आपको नहीं छूना चाहिए, भागवतम को नहीं छूना चाहिए, बट कृष्णा बुक आप छू सकते हैं। ऐसा हमारे सीनियर्स, हमारी अथॉरिटी और प्रभुपाद ने इवन इसलिए लिखी भी है ऐसी किताब। प्रभुपाद अगर आचार्य एक और डाउट था प्रभु। जग करके कोई किताब लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पढ़ने के लिए लिख रहे हैं, थोड़ी ना कि हाँ आप एक चीज को दूसरी चीज से डिराइव करके कनेक्ट करें। क्योंकि मतलब आप देखिए प्रभुपाद ने जो कृष्णा बुक लिखी है वो पूरा फिल्टर करके लिखी है ना, कि ये जो टॉपिक सही नहीं है वो मतलब ना दिखाई दे। लेकिन आप ये देखिए फिर तो आप कभी कृष्णा की मूवी भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि फिर आप कहोगे अरे हम्म प्रभु ये तो 10th कैंटो आ गया। फिर तो आप कभी कृष्णा को जान ही नहीं पाओगे, अरे प्रभु ये तो 10th कैंटो आ गया। डोंट बी लाइक दैट। आपको कृष्णा के प्रति अगर फीलिंग लाना है, यशोदा कृष्णा की लीलाएं नहीं पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे तो दामोदर की लीला आपको प्रभु, अरे ये तो प्रभु 10th कैंटो वाली बातें आ रही हैं, दामोदर लीला प्रभु, यशोदा मैया दौड़ा आ रही है प्रभु, ये सब तो प्रभु 10th कैंटो में, अरे प्रभु मेरे कान बंद करो। गलत हम्म, हो जाएगा, राइट। पढ़ना चाहिए। हाँ कृष्णा बुक आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। स्पेशली मतलब मेरे जो पास है, ये पढ़ना चाहिए। कृष्णा की बर्थ, अगर आपको ज्यादा ही स्किप करना है तो गोपियों वाला चैप्टर स्किप करिए। यहाँ पे गोपियों के साथ क्षीर हरण लीला आ गया, प्रभुपाद ने थोड़ा भी लिखा वो पूरा स्किप करिए, समझे। हम्म लेकिन लेकिन ऐसे मान लीजिए कृष्णा की बाल लीलाएं हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम्स है एट ना। ऑल। कालिया नाग का दहन है उसको लीला को समझने में क्या प्रॉब्लम, फिर तो आप वृंदावन में जाओगे कोई कहेगा प्रभु कालिया लीला में ये हुआ था कृष्णा ने, अरे प्रभु मेरे को कान बंद करना चाहिए, 10वां कैंटो आ गया। ये थोड़ा फेनेटिक हम्म, बात नहीं हो जाएगा। जी जी। ये पॉइंट है मेरा बस, कि हाँ मतलब जो आपको स्पेसिफिक चीज जानना चाहिए चाहिए वो तो कृष्णा बुक में ऑथराइज किताब है, प्रभुपाद ने अच्छे से लिखा है, हम सबके लिए लिखा है। मैंने इवन गीता के बाद सबसे पहले कृष्णा बुक ही परचेज करी थी। मैंने भी प्रयोग गीता के बाद कृष्ण बुक ही पहले खरीदा है। हाँ तो उसको उसको सजा के रखने के तो है ना, रख के हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है। ये और बताइए, और हाँ क्वेश्चन। प्रभु ये